तो करना क्या आज हमको? आज हम पूरा क्या पढ़ेंगे? पंजाब राज्य का इतिहास। ठीक है। देखो, अगर पंजाब विलय की बात की जाए तो पंजाब विलय टॉपिक किस में आएगा? आधुनिक भारत में। ठीक। पंजाबियों का राजनीतिक इतिहास अगर बात करें तो किस में आएगा? लेकिन पंजाब में राजनीतिक इतिहास शुरू होने से पहले पंजाब में कौन सा इतिहास था? धर्म का इतिहास। उस धर्म के इतिहास की चर्चा करते हुए जब हम पहले धार्मिक गुरु की बात करेंगे तो कौन है? गुरु नानक देव। और इसके बाद कितने गुरु आए? 10। तो ये 10 गुरु के शुरू के 5-6 गुरु कैसे हैं? मध्यकाल के, जो अकबर के शासनकाल के समय। तो अगर पंजाब को सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास के तहत पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, बीच से चीजें शुरू होंगी। तो आज हम शुरू कहाँ से करेंगे? पढ़ेंगे पंजाब राज्य के बारे में, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? थोड़ा सा आधुनिक से पीछे की, थोड़ा सा मध्यकाल भी आएगा। तो जब पंजाब को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो पंजाब के बारे में एक क्या बन जाएगी? एक ब्रीफिंग बन जाएगी दिमाग में, तो रिलेट कर पाओगे। ठीक है। 2-3 दिन की क्लास है पंजाब के बारे में, जिसमें हमें कई खंडों में पढ़ना पड़ेगा पंजाब को। पहला, सॉरी, पहला सिक्कों का धार्मिक इतिहास देखेंगे हम। ठीक। इसी धार्मिक इतिहास में हमने कितने गुरु पढ़ने हैं? 10 गुरु पढ़ने हैं, जो क्या है? सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। कौन से धर्म का? सिख धर्म का। इसके बाद हम देखेंगे कि सिखों का राजनीतिक इतिहास भी पढ़ेंगे। ठीक। राजनीतिक इतिहास पढ़ने के क्रम में हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर के बारे में। ये कौन है? सुना है नाम? उसके बाद हम देखेंगे मिसलों का इतिहास। सिख मिसलें थी ना, सिखों में मिसलें भी थी, जैसे सुकर चकिया मिसल का नाम सुना है? भंगी मिसल, ये सब मिसलें भी हैं, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से वो हैं पंजाबी, रणजीत सिंह का नाम सुना है? हाँ, रणजीत सिंह का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? पंजाब राज्य पर अंग्रेजों की विजय। ठीक। कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6, 7वां टॉपिक है पंजाब राज्य और अंग्रेजों के मध्य होने वाला संघर्ष, जिसके दो, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, 1845-46, और दूसरा 1848-49। और इस युद्ध के बाद अंततः जैसे मैसूर युद्ध किसके अधीन हो गया, जैसे मराठा किसके अधीन हो गया, जैसे बंगाल किसके अधीन हो गया, वैसे ही ये पंजाब भी किसके अधीन हो जाएगा। बात समझ में आई? और कब तक रहेगा? ये वही पंजाब है जब भारत राज्यों का पुनर्गठन करेगा। तो किस आधार पर इसका पुनर्गठन होगा? भाषा के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। कितने? दो होंगे ना, एक पंजाब और दूसरा बंबई। तो इनका इनका गठन किसके आधार पर किया जाएगा? 1960 में, 60 में। ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। चलो, तो अब शुरू करते हैं किसका? यहां से उठाते हैं, सिखों का धार्मिक इतिहास। शुरू करें अब? चलो, सिख धर्म के 10 गुरु, एक एक के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक। कितने गुरु हैं? इनका कालक्रम, पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव, जिनका कार्यकाल 1469 में इनका जन्म हुआ और 1539 में ये मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। दूसरे, इन्हीं के शिष्य गुरु अंगद, जिनका टाइम पीरियड 1539 से 1552, और धीरे धीरे आते हुए आखिरी गुरु, जिनका टाइम पीरियड, और 1708 के बाद धर्म, जो 10 धर्म गुरु हैं उनका इतिहास खत्म हो जाएगा और पंजाबियों का राजनीतिक इतिहास शुरू होगा। हालांकि
राजनीतिक इतिहास यहां से शुरू होना होता दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन कैसे दिखेगा ये बताएंगे। तो पहला गुरु नानक, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे हरगोविंद, सातवें हरराय, आठवें हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें, याद करने की कोशिश करो, यहीं से याद करो जाएगा। पहले कौन है, ये सबको पता है, पहले गुरु, पहले और आखिरी सबको याद है, बचे कितने, देखो क्या दिक्कत। अंगद अमर, अंगद अमर राम, इजी है, पहले याद हो गए। दूसरे अंगद अमर राम अर्जुन, फिर हा हा हा, हरगो हर हर की, हरगो हर हर की, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10वें। तो याद करने की थोड़ी ट्रिक निकाल के लाना। गुरु नानक सबको याद है, तेग गुरु गोविंद साहब सबको याद है, बचे कौन से, अंगद अमर, ए अंगद अमर राम, ये याद करना, हरगो हर राय हर किशन, फिर तेग बहादुर और, चलो एक एक करके इतिहास देखते हैं। पहला देखो गुरु नानक देव, जिनका जन्म कब हो रहा है, 1469, जन्म स्थान तलवंडी, ननकाना साहब एक गुरुद्वारा है जो कि कहां पर है, वर्तमान में पाकिस्तान। तो गुरु नानक का जन्म कहां हुआ, उस समय के भारत लेकिन वर्तमान के पाकिस्तान में, जहां पर एक जगह है जिसका नाम तलवंडी। पिताजी का नाम कालू जी और माता का नाम तृप्ता। ठीक, सो देखो ये किसके समकालीन है, इब्राहिम लोधी के समकालीन। ये टाइम पीरियड में कौन है, लोधी वंश कार्यरत है। भारत में कौन, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश के कौन है, अंतिम शासक हैं। इन्हीं इब्राहिम लोधी को पानीपत के फर्स्ट वॉर में 1526 में कौन हरा देगा, बाबर। और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना होगी जिसका नाम, तो ये वही इब्राहिम लोधी हैं। कौन है, ठीक है, समकालीन थे। इस टाइम पीरियड में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठे, लोधी वंश के लोग, और लोधी वंश में भी कौन, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट देखो, इन्हें काली वेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन सी नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे। महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ किस नदी के किनारे, पुनपुन नदी के किनारे। उसी तरह से इनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, काली वेन नदी के किनारे। कहां पर है, पाकिस्तान में। ये पूर्व जन्म और कर्म के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। इन्होंने सिखों में लंगर व्यवस्था, लंगर समझते हो ना, गुरुद्वारों में जब खाना हमेशा मिलता रहता है, लंगर व्यवस्था के स्थापित किसने किया, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक ने। लेकिन इस समय की लंगर व्यवस्था कैसी थी, सिस्टमैटिक नहीं थी, अस्थायी थी। इसको स्थायित्व प्रदान करेंगे इनके नेक्स्ट गुरु। ठीक है, चलो देखो आगे। फिर इनकी मृत्यु कब हो गई, 1539 में करतारपुर में। इन्होंने अपने शिष्य लहना, याद रखना, इन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और यही कालांतर में क्या कहलाए, गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या है, लहना। ये किसके उत्तराधिकारी हैं, या ये किसके शिष्य हैं, गुरु नानक के बाद अगले सिख गुरु कौन, अंगद। आ जाओ, लहना या अंगद देव। दूसरे कौन है, गुरु अंगद देव, जिनका टाइम पीरियड कितना है, 1539 से 1552। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया। अगर पूछा जाए लंगर व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने वाले गुरु का नाम, लेकिन लंगर व्यवस्था स्थापित करने वाले गुरु का नाम, ओके। नेक्स्ट आओ, इन्होंने पंजाबियों की गुरुमुखी लिपि का, गुरुमुखी लिपि समझते हो,
जो सरदारों की भाषा है जो लिखी है वो किस लिपि में है? हिंदी की कौन सी है लिपि? देवनागरी। उसी तरह से पंजाबियों की लिपि कौन सी? आविष्कार किसने किया? बिलग्राम की लड़ाई जो कब हुई? 1540। किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं हार कर कहां भागा और पंजाब में किसके दरबार में शरण ली? गुरु अंगद से। समझ में आया? बिलग्राम। बिलग्राम जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं? कन्नौज। इसकी लड़ाई कब हो रही है? 1540। लड़ने वाले दो शासक, एक अफगान शासक शेरशाह और दूसरे हुमायूं। हुमायूं कौन है? बाबर का पुत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही लड़ाई, ठीक है। हुमायूं भागेगा और कहां जाके शरण लेगा? पंजाब के गुरु अंगद देव के दरबार में। आई बात समझ में? ये वही बिलग्राम है, ये वही कन्नौज है जहां पर हुमायूं डूबते डूबते बचेगा। और कौन बचाएगा उसको? निजाम नामक भिस्ती बचाएगा। इसके बाद ही जब हुमायूं दोबारा शासक बनेगा तो उसको एक दिन का राजा घोषित करेगा, अपनी गद्दी बैठा लेगा। समझ में आया? रिलेट कर पाए? चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद देखो तीसरे गुरु कौन? गुरु अमरदास, जिनका टाइम पीरियड 1552 से 1500, लगभग 22 साल होगा ना। ठीक। ये कौन थे? ये गुरु अंगद के उत्तराधिकारी थे। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने लगभग 20 से 22 किसकी स्थापना की? गद्दी। गद्दी क्या है? गद्दी बोले तो कभी गुरुद्वारे गए हो? देखा है वो जो पंखा चलता रहता है, सामने वो है, पीछे कौन बैठते हैं? सिख गुरु। वो गद्दी की स्थापना का श्रेय किसको जा रहा है? उन्होंने अपने जीवन काल में कितनी गद्दियां स्थापित की? 20 से 22। गद्दी मतलब सिंहासन। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन? गद्दी पर पहले बैठने वाला कौन? अमरदास। आखिरी कौन बैठा सिंहासन पर, मयूर सिंहासन पर? मोहम्मद शहजाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तुम लोग ठीक याद कर रहे हो। नेक्स्ट। फिर देखो, इन्होंने सिखों के लिए नई विवाह परंपरा, याद कर लेना, कभी कभी यूपीएससी से पूछता है ये क्या है। चार ऑप्शन दे देगा। कभी कभी यूपीएससी पूछता है ये क्या है। एक टर्म उठाएगा, पूछ लेगा क्या है। कभी कभी यूपीएससी पूछता है कि सीता क्या है। यूपीएससी का ट्रेंड समझ रहे हो? एक शब्द उठाएगा और नया शब्द जो अलग होगा वो पूछ लेगा, सीता क्या है। नहीं, राम की पत्नी तो है, इसके अलावा सीता कुछ है? मौर्य काल में सरकारी भूमि क्या कहा जाता था? सीता। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लवन क्या है? लवना। लवना सिखों के मध्य होने वाले नए विवाह की परंपरा। इस परंपरा के तहत कौन शादी करेंगे? केवल सिख। इसको क्या कहा गया? लवन या लवना कह सकते हैं। कह सकते हैं जो भी हो। अपना हम सरदार हैं, हम जाने, लेकिन हमें ये पता है कि लवन है कुछ, ठीक है। इनके कुछ ग्रंथ, कुछ रचनाएं किसमें लिखी हैं? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ क्या है? जैसे गीता, जैसे कुरान, जैसे बाइबल, वैसे ही सिखों के लिए आदि ग्रंथ। वही है। ठीक है। ये अकबर के कौन? तो इसके पहले गुरु कौन थे, किसके समकालीन थे? पहले गुरु नानक किसके समकालीन? इसी तरह से गुरु अमरदास किसके समकालीन? टाइम पीरियड क्या ये वही टाइम है जब अकबर गद्दी पर बैठ गया है? अकबर कब गद्दी बैठा? 1556। और कब डेथ हुई इसकी? तो ये टाइम और ये टाइम लगभग मैच नहीं कर रहा है। किसके समकालीन हुए?
अकबर के। ये पूछा जाता है कौन किसके समकालीन है। अमीर खुसरो किसके समकालीन है? अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों के समकालीन है। उन्होंने 7 शासकों का काल देखा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके समकालीन कौन। तुलसीदास किसके समकालीन है? ये जाके पेपर उठाओ, पूछे गए क्वेश्चन। तुलसीदास का ये रामचरितमानस कब लिखी इन्होंने? ये टाइम किसका है? अकबर का। तो तुलसीदास किसके समकालीन? उसी तरह से अमरदास किसके समकालीन? ठीक, नेक्स्ट आओ। अकबर ने गोइंदवाल जाकर इनसे भेंट की तथा इनकी पुत्री बीवी भानी को कुछ गांव, इंपॉर्टेंट। अकबर कहां गया? गोइंदवाल। गोइंदवाल कहां पर है? अमृतसर। ठीक है। ये जा रहा है किनसे मिलने? अकबर कैसा आदमी? धार्मिक सहिष्णु। वो सभी धर्मों को सम्मान कर रहा है। तो सभी धर्मों के सम्मान करने के क्रम में वो सिख धर्म का सम्मान करेगा। और किससे मिलने जाएगा? वहां पर इनसे भेंट करेगा। वहीं पर उसी दरबार में इनकी पुत्री भी है। किनकी? इनका नाम क्या है? बहुत पूछा गया, बीवी मतलब पूछा जा सकता है, बीवी भानी। इनसे बात संवाद करने के बाद अकबर बीवी भानी से बहुत प्रभावित हुआ और उस प्रभाव में आकर उसने क्या कर दिए? गांव उपहार किए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस सिख गुरु की बेटी को अकबर ने भेंट स्वरूप गांव दान दिए? तो आंसर क्या है? अमरदास। और ये उसकी पुत्री का नाम बीवी भानी। थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये राजनीतिक इतिहास पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। फिर नेक्स्ट गुरु, गुरु रामदास। देखो इनके बारे में, ये कब? 1574 से किसका समय काल? अकबर का। यह भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनसे खुश होकर इनको कितने बीघा जमीन भेंट की? 500 बीघा जमीन भेंट की। किसको? इसी भूमि पर रामदास ने क्या बनाया? अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर जिस भूमि पर बना उस भूमि को दान किसने दिया? अकबर ने। किसको दिया? क्वेश्चन कभी भी कैसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ तुम्हें मिलेगी, उस पर सब कुछ ये सब लीपापोती करके कल हमको दिखाओगे। क्या किया? अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की? रामदास ने। इनको भूमि किसने दी अमृतसर स्थापित करने के लिए? अकबर ने। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इनके नाम पर ही जो भी इनको फॉलो करेगा उसको किस नाम से जानेगा इतिहास? तो रामदासी कौन थे? किसके? जैसे सीता क्या है, जैसे बंजारे क्या थे, वैसे क्या हो सकता है, ये ना पूछे? रामदासी। बताओ। हाँ, बंजारे कौन है? घुमंतु। घुमंतु प्रजाति है। ये बंजारे समय समय पर युद्ध में भी भाग लेंगे, प्राचीन में। ठीक है, फिर देखो रामदासी कह दिया। फिर इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया तथा अब से गुरु पद क्या हो गया? पहला गुरु कौन? गुरु नानक अपने शिष्य को गुरु बना रहे हैं ना। उसी तरह से कौन दूसरा गुरु? अंगद देव। अंगद देव अपने शिष्य को गुरु बना रहे हैं, क्या नाम है? हैं? अमरदास। अमरदास अपने शिष्य को गुरु बना रहे हैं, क्या नाम है? रामदास अपने। यहां से गुरु पद क्या हो गया? दिख रहा है? थोड़ा सा अंतर दिखा। अब यहाँ पे गुरु पद गुरु शिष्य परंपरा से आधारित ना होकर किधर आ गया? अगर बाप गुरु तो बेटा भी गुरु। तो पहला वंश के आधार पर गुरु बनने वाला कौन? गुरुओं के लिए पैतृक उत्तराधिकार की योजना कौन लेके आया? रामदास। पहला वंशानुगत के आधार पर कौन गुरु बना? याद रखोगे? नेक्स्ट आओ। फिर कौन आ गए? गुरु अर्जुन देव। ये किसके बेटे? ये रामदास के पुत्र थे। इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता था। सच्चा। सच्चा बादशाह के नाम से किसको जाना जाना जा रहा है?
गुरु अर्जुन देव, जिनका टाइम पीरियड, क्या ये भी अकबर के समकालीन है? अकबर कब खत्म हो रहा है? और इनका टाइम पीरियड 1581 से 1600, किसके समकालीन है? हाँ, कौन? नहीं पूछा था, ऐसा नहीं। क्वेश्चन का टेम्परामेंट यही है कि वो इस चीज पूछेगा कि अकबर के समकालीन है कि नहीं। फिर देखो इन्होंने क्या स्थापित किया। ये कौन है हरमिंदर साहब? यही है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण करने वाला कौन गुरु? अर्जुन देव। इसके अलावा इन्होंने तरन तारनपुर, करतारपुर, गोविंदपुर नामक शहरों को बसाया। तो 3 शहर बसाए, कौन से? तरन तारन, करतारपुर और गोविंदपुर। जैसे जौनपुर नगर किसने बसाया? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? देखो सिर्फ ट्रेंड पकड़ो। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्या नगर की स्थापना का क्रम पूछ सकता है? तो जब नगर स्थापना पूछ चुका है पहले कोई पेपर, तो इस बात की क्या गारंटी कि ये नहीं पूछेगा? ये नहीं पूछेगा या ये नहीं पूछेगा? पूछ सकता है ना। तो ये तीनों शहर किसने स्थापित किए? अर्जुन देव। नेक्स्ट आओ। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को इस गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तथा इसे आर्थिक सहायता प्रदान की गई। थोड़ा समझो। अब 1606 के बाद, 1605 के बाद कौन बैठा गद्दी पर? जहांगीर। जहांगीर किसका पुत्र है? अकबर का। जहांगीर के जीवित रहते जहांगीर के पुत्र खुसरो ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया? जहांगीर के। जहांगीर दौड़ाया, दौड़ा के भगाया, भाग के कहा गया ये भाई? कौन? खुसरो कहाँ गया? इनके दरबार। अब मुगल शासक से भगाए गए किसी पुत्र को ये क्या कर रहे हैं? अपने घर में शरण दे रहे हैं। शरण दे लो, कोई बात नहीं भाई, कोई तुम्हारे घर आया, शरण दे दी। शरण देने के बाद तुम क्या कर रहे हो? तो मुगल शासक गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा? गुस्साएगा तो क्या करेगा देखो। फलस्वरूप जहांगीर ने नहीं नहीं, बुलाएगा पहले इनको। फलस्वरूप क्या हुआ? खुसरो को शरण देने के चक्कर में इनसे गुस्साएगा कौन? अर्जुन जैसे कौन गुस्साएगा? जहांगीर। इनको अपने दरबार बुलाएगा और दरबार बुला के क्या कर लेगा? 1606 में इनको बंदी बना लेगा। और जहां बंदी जीवन जीते ही उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, अभी तक हमने कितने गुरु पढ़े? थोड़ा सा सोचना, कितने गुरु पढ़े? ये कौन से गुरु हैं? छठे हैं। ठीक है। शुरू के 5 गुरु का इतिहास, क्या कभी ऐसा हुआ कि मुगल शासक से कोई मतभेद हुआ? पहला मतभेद हमको कहाँ दिखा? अब यहां से सिखों का धार्मिक गुरु, धार्मिक जीवन से कहां परिवर्तन हो रहा है? अब जैसा अर्जुन देव के साथ हुआ, कालांतर में ऐसा ना हो। अब आने वाला गुरु क्या करेगा? नहीं, अब क्या करेगा? अब सैनिक बनाएगा वो। अभी तक क्या कोई सैनिक पद दिखा यहाँ पर? क्या यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात हुई? पहला थोड़ा सा विवाद किसके बीच आया? जहांगीर के पुत्र खुसरो को किसने शरण दी? इससे जहांगीर क्या होगा? क्रोधित होगा, इनको बुलाएगा, बंदी बना लेगा और वहीं बंदी जीवन जीते हुए इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब एक गुरु किसी का बंदी बनकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तो सिखों के अंदर क्या आएगा? गुस्सा आएगा। इस गुस्से का फलस्वरूप क्या करेंगे अब ये लोग? अब ये अपनी सैनिक शक्ति को थोड़ा ध्यान देने लगेंगे। देखो नेक्स्ट कौन? गुरु हरगोविंद, 7वें, हर राय 8वें। हरगोविंद ये हर राय 7वें गुरु, ठीक है। हर रा हर नहीं, छठे। हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और अब ये छठे गुरु। तो यहां से छठे गुरु से यानी 5 गुरु तक क्या सिखों के पास सैनिक शक्ति दिखी? यहां से दिखना शुरू हुई। पृष्ठभूमि थोड़ी समझ में आई। जहांगीर से विरोध अगर ना होता तो सिखों का धार्मिक इतिहास बढ़िया से चल रहा था। लेकिन धार्मिक जीवन से ये राजनीतिक जीवन की ओर क्यों आए? क्योंकि अब इनका मुगल शासक से क्या हो गया? मतभेद हो गया। और इनके पहले वाले गुरु की डेथ हो गई कहां पर?
उनके बंदी गृह में। तो अब दोनों के बीच क्या होगी, दिक्कतें होंगी। उसी दिक्कत से समझौता करने के लिए देखो क्या करेंगे ये किसके समकालीन, जहांगीर। ये किसके पुत्र, अर्जुन देव के। इनके पिता की डेथ कहाँ हो रही है, जहांगीर के बंदी गृह में। दोनों के मध्य संबंध कैसे होंगे, खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त बोले तो सिखों में सबसे ऊंचा स्थान अकाल तख्त, लगभग 12 से 15 फीट ऊंचा होता है, जहां पर सिख गुरु बैठेगा। जैसे मयूर सिंहासन वैसे ही अकाल तख्त। फिर देखो, इन्होंने अपने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की। नगाड़ा समझते हो, अभी सेलेक्ट हो जाओ यूपीएससी में तो घर वाले क्या बजाएंगे, तो नगाड़ा बजाने की परंपरा जो है कहां से आई है। इनके काल में ही सिक्कों के भीतर सैनिक भावना, शस्त्र धारण करने की इच्छा तथा लड़ाई की ओर परिवर्तन दिखाई दिया। परिवर्तन दिखने का कारण समझ आया ना। इनके पिता की मृत्यु कहाँ हुई, तो जब पिता की डेथ होगी तो बेटा अब कुछ काम करेगा, अपने पास क्या रखेगा, लोगों को ट्रेनिंग देगा। और अब ये धार्मिक इतिहास से उठकर किधर आ रहे हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होंगे। अभी देखना क्या होगा। फिर क्या हुआ, सुरक्षा के लिहाज से इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी करा दी। अब जब अमृतसर जहां इनका गढ़ है, वहां पे किलेबंदी के करने के उद्देश्य क्या है, अपनी रक्षा करना। रक्षा क्यों, यानी किसी से भय है, भय दिख चुका हमको इनके पहले, दिखा। इस भय से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, किलेबंदी। अमृतसर में किलेबंदी किसने कराई। नेक्स्ट, इन्होंने कश्मीर में कीरत नगर नामक शहर बसाया तथा वहीं पर इनकी, तो कश्मीर जाने वाला कौन गुरु, उसने उन्होंने कहां पे कौन सा शहर बसाया, कीरत नगर। ये सब चीजें फैक्ट हैं, जितनी बार पढ़ोगे। तो कीरत नगर की स्थापना किसने की, हरगोविंद। फिर आ जाओ, नहीं गोविंदपुर ये थोड़ी ना है। फिर इसके बाद कौन, गुरु हरराय। औरंगजेब से हुए उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकों हारने के पश्चात किससे मिला, टाइम पीरियड देखो इनका क्या है। औरंगजेब गद्दी पर कब बैठ रहा है, 58। गद्दी पर बैठने से पहले वो अपने भाइयों से लड़ेगा, क्योंकि मुगलों में जो शरीयत लिखी है या सिरा लिखा है, उसमें कहीं भी उत्तराधिकार का जिक्र नहीं है। जिसकी तलवार मजबूत वही अगला शासक। तो ये किसका पुत्र है, औरंगजेब। शाहजहां का, शाहजहां के कितने पुत्र, ये चारों इसकी मृत्यु के बाद क्या शासक बनने के लिए लड़ेंगे, तो लड़ेंगे। तो वो कौन सा युद्ध कहलाएगा, उत्तराधिकार का युद्ध। उसका सबसे बड़ा बेटा कौन, और दूसरे नंबर का बेटा कौन, औरंगजेब। इनके बीच लगातार, ये मध्यकाल की बात है, 4 युद्ध होंगे। धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये सब लड़ाई होगी। उस युद्ध में कौन जीतेगा, और दासी को भाग के कहां चला गया, कहां मिलेगा, हर्राय से मिलेगा कि भाई हार गया, थोड़ा शरण दो, नहीं तो मार देगा ये हमको। जैसे शरण देगा, बड़े भाई को शरण दी, तो छोटा भाई क्या होगा, कहां बुला लिया। जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा, सबसे पहली नजर, टेढ़ी नजर किस पर गई, इनको बुला लेगा कहां पर, दिल्ली हाजिर हो, आपने मेरे बड़े भाई को शरण दी है, इसका मुआवजा भुगतो, सजा लो। ये जाएंगे नहीं, गुरु हरराय स्वयं दिल्ली हाजिर नहीं होंगे, बल्कि अपने बेटे ये राम राय को भेज देंगे, खुद नहीं जाएंगे दिल्ली। किसको भेज देंगे, ये इनका सबसे बड़ा बेटा राम राय, ठीक, इसको दिल्ली भेज देंगे। दिल्ली में मुगल मुगल शासक और इनके बीच कुछ संवाद होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, गहरे दोस्त। भेजा किसने, समझौता किससे कर लिया उसने, तो अपने पिता के खिलाफ हो गया कि नहीं हो गया। इस खिलाफत की वजह से अगला गुरु बनना किसको चाहिए था, लेकिन गुरु हर राय ने किसको बनाया। चलो देखो, मुलाकात के बाद औरंगजेब और राम राय के मध्य मित्रता हो गई, किसके बीच, औरंगजेब और इसके पुत्र राम राय, दोनों के बीच संबंध अच्छे हो गए। इस अच्छे संबंध से क्या ये गुस्साएंगे, हमने कुछ और भेजा, तुमने मेरे आदर्शों पे पानी में फेर दिया, क्या होगा, इसके जगह क्या बन जाएंगे, कौन, अपने तीसरे पुत्र को गुरु हर राय किसको बना देंगे, गुरु बनाना किसको चाहिए था। लेकिन एक ही चीज पाए हुए, या तो दोस्ती कर लो या गद्दी ले लो।
हाँ भाई है देहरादून वाले, गुड। बहुत बढ़िया, देहरादून की स्थापना उसी ने की थी। बहुत बढ़िया, ये तुम्हें कहाँ से पता चला? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, फिर गुरुकुल कांगड़ी है, वो हरिद्वार में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? हरकिशन, 1661 से 14, हरकिशन। ये अधिक दिनों तक गुरु पद पर नहीं रहे, चेचक से क्या हो गई? मृत्यु। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? रामदासी किसके अनुयायियों को? रामदास के। राम राय किसके अनुयायियों को? ये दोनों फैक्ट है, बहुत कंफ्यूज करेंगे, याद होगा तभी कर पाओगे। रामदासी किसके अनुयायी कहा गया? रामदास को। हरकिशन के अनुयायी क्या कहा गया? राम राय। ठीक। इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। और आखिरी, नहीं ये नवे हैं, सॉरी, ये नवे गुरु तेग बहादुर, जिनका कार्यकाल 1664 1775। हाँ, इन्होंने अपना दरबार, इन्होंने अपने गद्दी कहाँ स्थापित की? माखोवाल, कहाँ पर है? इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टर नीति का क्या किया? पुरजोर विरोध किया। औरंगजेब की नीति कैसी है? संकीर्ण धार्मिक नीति। वो सिर्फ किसको मान रहा है? इस्लाम को। ये कैसे हैं? ये सिख धर्म के हैं, थोड़े से लिबरल हैं, तो दोनों के बीच क्या होगा? मतभेद होगा, जिस कारण दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? करतारपुर का युद्ध। किसके बीच? और दूसरा, क्या अब ये धार्मिक इतिहास से राजनीतिक इतिहास की ओर आते नहीं दिख रहे हैं? शुरुआत कहाँ से हुई? अर्जुन देव के बाद स्थिति मजबूत कहाँ हो रही है? अब ये सिख गुरु हैं, जिनका कार्य क्या था? सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन वो चाहते ना चाहते हुए भी अब किस में इन्वॉल्व हो गए? राजनीति में हो रहे हैं। चलो देखो, किसके भी 1675 में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। इनकार करने पर इनकी गला काट के हत्या कर दी। किसने हत्या की? तो पहला गुरु जिसकी हत्या की गई, नहीं, बंदी ग्रह को बना दिया, बंदी का मतलब मार दिया, तो ये दूसरे। पहले कौन है जिनको बंदी किसने बनाया? शाहजहां ने, सॉरी जहांगीर ने। जहांगीर ने बनाया तो मर गए। उसके बाद दूसरे गुरु जो मर रहे हैं मृत्यु में। करतारपुर के युद्ध में किसकी हत्या हो गई? किसने मारा? अब संबंध कैसे हो गए? अब बेकार होंगे ना। और ये लास्ट गुरु आते आते मुगल शासक और सिखों के मध्य ऐसे कटु संबंध हो जाएंगे। लगातार गुरु तेग बहादुर और शासक औरंगजेब के मध्य कितने युद्ध होंगे? 5। अब ये पूरी तरह से धार्मिक जीवन को छोड़कर कहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे? खालसा दल की स्थापना करेंगे, भी देखना। ठीक है। इनकी याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। कहाँ है शीशगंज गुरुद्वारा? किसकी याद में बनाया गया? नेक्स्ट, इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसाया। ठीक है। बहुत जगह, ये दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही गुरुद्वारा, इसी की याद में इनकी, ये लिखा ना, इनकी याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा। नाम से क्या लग रहा है? शीश कट के गिरा है, तो गुरुद्वारा बन गया। ठीक। और इन्होंने क्या, कौन से नगर की स्थापना की? आनंदपुर। और आखिरी, गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरुओं में से एकमात्र गुरु जिनका जन्म बिहार, सॉरी, पंजाब क्षेत्र से बाहर, कहाँ हो रहा है? हाँ हाँ, पटना। ये पटना की स्थापना किसने की? पटना पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? है? बताओ बताओ। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या है? अरे यार, अजातशत्रु को नहीं पढ़ा? अजातशत्रु के पुत्र का नाम, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को
स्थापित किया। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? अफगान शासक। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? शेरशाह। इनका जन्म कहाँ हुआ? इसी पटना में हुआ। कब हुआ? यह सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। 1699 में उन्होंने दल दल खालसा स्थापित हो रहा है। खालसा समझ गए ना? कैसा? एक सैनिक दल जो कौन जिससे जो किससे संबंधित है? सिखों से। सैनिक है तो क्या करेंगे? लड़ेंगे झगड़ेंगे। और लड़े झगड़ने की पृष्ठभूमि छठे गुरु से बनते दिख गई ना। और 10वें गुरु आते आते ये पृष्ठभूमि क्या हो जाएगी? बिल्कुल वास्तविक हो जाएगी और लड़ाई का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो, इन्होंने ही केस, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपाण, सिख 5 चीजें धारण करते हैं हमेशा। कौन कौन से? केस, केस में कंघा लगा होगा, फिर कच्छे खुले खुले, कड़ा, और कृपाण क्या होता है? कुकरी, कुकरी, खंजर, खंजर। ठीक। इन्होंने पाहुल नामक त्योहार शुरू किया। जैसे नवरोज पूछा जा सकता है तो वैसे पाहुल नहीं पूछा जा सकता। नवरोज किसने स्थापित किया? वैसे पाहुल। समझ में आया? फिर उसके बाद इन्होंने पाउंटा नामक, कौन सा? पाउंटा नामक शहर की स्थापना की। शहर ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अरे बहुत सही यार, तुम यार बढ़िया आदमी हो। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी आत्मकथा का नाम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये साहित्यिक आदमी थे। कौन? पहला ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण अवतार। और आत्मकथा, जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के बाबरी के नाम से, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा लिखी किस नाम से? विचित्र नाटक। फिर इनका मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंध था। इस तनावपूर्ण संबंध की चर्चा अभी 2 मिनट बाद करेंगे। जब इन दोनों के बीच कितने युद्ध होंगे? 5 युद्ध। किसके बीच? गुरु गोविंद सिंह और मुगल शासक औरंगजेब के मध्य भयानक भयानक युद्ध होंगे। कितने? 5। नेक्स्ट आओ। 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान अजीम खान ने इनकी, नांदेड़ कहां पर है? अरे यार, तुम भाई यार यूपीएससी निकाल लोगे। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इन्होंने पुरुषों के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर लगाने की प्रथा का आरंभ किया। तो आज जितनी भी पंजाबी औरतें हैं क्या लगाती हैं? और पंजाबी व्यक्ति, मनमोहन सिंह। सिंह लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? और महिलाओं के नाम के आगे टाइटल लगाने की परंपरा कौर, ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो इनके संबंध कैसे हैं मुगलों के साथ? थोड़ा देख लिया जाए, देखा जाए। हाँ, देखा जाए क्या? हरमिंदर साहब, हरमिंदर साहब ही तो गोल्डन टेम्पल है। ठीक है। अर्जुन देव है? अंग्रेज अभी, हिस्ट्री की यही सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे आपने पंजाब पढ़ते पढ़ते जहां भी खुजली हुई, अंग्रेज कब आए? तो ना ही अंग्रेज आएंगे ना ही हिस्ट्री दिमाग में आएगी। रणजीत सिंह के समय, ये गुरु को, ये सिख गुरुओं के समय अंग्रेजों से कोई मतभेद नहीं हुआ। अभी किससे तनावपूर्ण स्थिति है? मुगलों से। तो गुरु गोविंद सिंह के संबंध कैसे हैं औरंगजेब के साथ? तो हवा में तनावपूर्ण है। युद्ध होंगे ना। युद्ध देखो। पहला, टोटल कितने युद्ध हुए? 5। पहला देखो, 1690 पहला युद्ध किसके बीच? एक तरफ गुरु गोविंद सिंह, दूसरे
गुड। हालांकि ये युद्ध गुरु गोविंद सिंह डायरेक्ट युद्ध में नहीं थे, औरंगजेब ने किसी के ऊपर आक्रमण किया, उस आक्रमण की प्रतिरक्षा में गुरु गोविंद सिंह आ गए, लेकिन युद्ध तो माना जाएगा ना। इस युद्ध में कौन जीत गया? पंजाबी जीत गया, गुरु औरंगजेब की हार हो गई। कब हुआ पहला युद्ध? कौन है इस समय शासक? औरंगजेब और सिख गुरु। दूसरा युद्ध हुआ कब हुआ? 1700 में। किसके बीच हुआ? वही गुरु गोविंद सिंह और दूसरी तरफ ये हार गए। ये तीसरा युद्ध क्या नाम है? आनंदपुर का सेकेंड युद्ध किसके बीच? गुरु गोविंद सिंह और दूसरी तरफ औरंगजेब। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, नाम बताओ। वो दूसरे में हुए। हाँ, फतेह बहादुर। गुड। फतेह बहादुर और दूसरे जोरावर सिंह। एक्चुअली हुआ क्या था इस युद्ध में, थोड़ा सा समझो। औरंगजेब तो लड़ेगा नहीं ना, नहीं लड़ेगा। राजा क्यों लड़ेगा यार? ये सरहिंद के वजीर को लड़वाएगा, ठीक है। और कौन जीतेगा? और इन दोनों को सरहिंद में लाकर दीवार में क्या कर देगा? गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया? कौन कौन से? फतेह बहादुर और बचे दो युद्ध, दो। एक आएगा चौथा युद्ध, चमकौर का युद्ध। इस चमकौर के युद्ध में कौन? गुरु गोविंद सिंह और तीसरी तरफ औरंगजेब। इनके शेष दो पुत्र जो हैं इनको भी मार दिया गया। दो पुत्र कौन है? एक अजीत सिंह और दूसरे जुझारू सिंह। सब पढ़े तो यार तुम लोग। ये भी खत्म हो गए। तो गुरु तेग बहादुर का सूर्य गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की डेथ किसमें हो गई? मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करते हुए। और आखिरी में खुद ही मारा। ये किसके बीच? गुरु गोविंद सिंह और, इसमें सीना बढ़त मिल गई और औरंगजेब पीछे चला गया, ठीक है। इसमें हाँ, बढ़त मिल गई थी गुरु गोविंद सिंह को। और एक साल बाद इसके बाद किसकी मृत्यु हो रही है? 1708 में कौन मर रहा है? किसने मारा? पठान अजीम खान ने मारा ना, हत्या कर दी। अभी लास्ट उसमें लिखा था। और इसके एक साल पहले 3 मार्च 1707 को औरंगजेब खत्म हो जाता है। तो जब दोनों के बीच 5 युद्ध हुए हैं, ये सब याद कर लेना। मतलब तो जिंदा चुनवाने के मूड में हो क्या? हाँ, 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 हाँ। क्या मतलब है यार? क्यों? तो भाई क्या इच्छा, जिंदा चुनवा दे, अनारकली बना दे इनको? क्या हुआ? कुल मिला के आनंदपुर के दूसरे युद्ध में दो पुत्र मरे, और चकमार के युद्ध में शेष दो पुत्र मर गए। और आखिरी युद्ध खुदी मारा के युद्ध में इनको थोड़ी बढ़त मिली और औरंगजेब की सेना पीछे चली गई। और इसके बाद 5 युद्धों के बाद दोनों सेनाओं का युद्ध विराम हुआ। क्यों युद्ध विराम हुआ? जिंदा रहते तो और लड़ते। अब 1708 के बाद कौन व्यक्ति आएगा? अब धर्म गुरु खत्म। अब कौन आएगा? बंदा बहादुर। अब ये आएगा, ठीक है। ये चर्चा कल समझ में आया? ये इस पीडीएफ को निकाल के, ये जो लिखी है लीपा पोती करवा चौथ, इसको लिखना वहां पे, ठीक है। आज पहुंच जाएगी।